वैसा ही दीजिए, बेड़ा दीजिए इसको। नमस्कार, एफटीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। जानना चाहते हैं कि इनको अकबर अली को जो आपने प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य बनाया है, तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करें। आपको भी मैं नमस्कार करता हूं संध्या की बेला पे। जी मैं प्रदेश कार्य समिति में आपको आज मनोनीत किया हूं जी 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 और बड़े धूमधाम से आपका मनोनयन हुआ है। जी इस उम्मीद के साथ हुआ है जी कि ये नौजवान ला के छात्र हैं जी और कानून का अनुपालन करते हुए जी लोगों को न्याय दिलाने के लिए बढ़ चढ़ के जी जी हिस्सा लेंगे, जी। क्योंकि इनके पास ईश्वर का दिया भी पूरा उम्र है। अभी है, हमारे सामने बच्चे हैं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बच्चे हैं, बिल्कुल। ठीक है। मैं इनके पिता समान हूँ। हाँ तो एक बाप का धर्म बनता है कि बच्चे को अच्छे रास्ते पे ले चलना। जी और आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी से बेहतर जी कोई ऐसा पार्टी या कोई ऐसा संगठन नहीं है जी। कि जो दिशा और दशा को सही रूप से चलाए। यही एक ऐसी पार्टी है जी जो दिशा और दशा को सही रूप में ले चल रही है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के हर प्रांत अग्रसर हो रहे हैं, जी जी हर रास्ते खुल रहे हैं, चाहे रोजगार के रास्ते हों जी या सरकारी नौकरी के रास्ते हों या शिक्षा के रास्ते हों जी। या स्वास्थ्य के रास्ते जी हों, जी। सब रास्ते प्रशस्त हो रहे हैं। जी जी तो बहुत कुछ सोच समझ के जी जी पार्टी के लोगों ने निर्णय लिया कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य में जी इनको रखा जाए। और रात में भी मीटिंग हुई है, जी। तो अंत में जाके आज सुबह मेरे ख्याल से 2 बजे जी। इसको अमली जामा पहनाया गया। बहुत खुशी की बात है। मुझे बड़ी खुशी है जी। कि ऐसे ही और नौजवान भारतीय जनता पार्टी से जुटें। बिल्कुल पार्टी मजबूत होगी, समाज मजबूत होगा। क्योंकि आप एक चीज़ आप जान लें, इतने दिन से आप भी पत्रकारिता में हैं, अच्छे महत्वपूर्ण पदों पे आप हैं। जी अभी तक पूरे हिंदुस्तान में और यूपी में जी पार्टियां शासन करती थी। अब तक पार्टियां शासन करती थी, जी। पहली बार सरकार शासन कर रही है। सरकार शासन कर रही है। आप देखें अभी आपके, मैं जहाँ बैठा हूँ, ये कौन सा मोहल्ला है? ये करेली इलाहाबाद। यहाँ भी पता चला है किसी माफिया के सपोर्टर का मकान टूट रहा है। जी ठीक है, जो मुस्लिम बिरादरी का है। और आपने देखा होगा बीच में एक हल्ला उड़ाया गया था जी पार्टी को बदनाम करने के लिए कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। जी जी जी। आप बताओ, ये मुस्लिम बिरादरी भी क्या ब्राह्मण है? इनके साथ भी तो वही सरकार कर रही है जो पंडितों के साथ किया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे यहाँ जातिगत कोई बात नहीं है। सबको न्याय, सबका साथ, सबका विकास, ये नारा है। उसी नारा के तहत सरकार चल रही है। और इसीलिए आप देखिए ऐसे नौजवान आए हैं। ये पंडित तो नहीं है ना, ये तो मुसलमान है। ठीक है, तो जाति बात हमारे यहाँ नहीं है। ये पार्टियों की दुकानदारी बंद हो गई, इसलिए जाति नारे दिए जा रहे हैं कि संघर्ष फिर हो जाए, लड़ाई झगड़े फिर हो जाए। बाकी मेरे यहाँ कोई लड़ाई नहीं, सबका साथ सबका विकास। थोड़ा सा सर आपके बारे में सुनता रहता हूँ, जितेंद्र साहू जितेंद्र ओझा जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, अपना राजनीतिक करियर और वर्तमान में क्या। मेरा राजनीतिक कैरियर सन 83 से शुरू हुआ। जी और सबसे पहली लड़ाई हमने ICDS की महिलाओं के लिए, आंगनबाड़ी वर्करों के लिए लड़ा। जी जी और ये पहली लड़ाई हरियाणा में लड़ा। 5 महिलाएं आई थी, ये बड़े घूंघट में आई मेरे सामने। जी जी और आज 24 लाख महिलाएं हमारे पास हैं। जी। आपने देखा होगा अखिलेश सरकार जिस साल जा रही थी, कार्यकाल समाप्त हो रहा था, 48 घंटे के लिए इन्हीं महिलाओं से मैंने पूरे लखनऊ को बंद करा दिया था। 48 घंटे तक एक पान की दुकान भी नहीं खुली थी, आप लोगों को याद होगा। और अखिलेश सरकार को झुकना पड़ा था। तो महिला सशक्तिकरण का मैंने एहसास बाप बेटा दोनों को कराया था। जी 2005 में मुलायम सिंह को कराया था। मुलायम सिंह 3 दिन के लिए राजधानी छोड़ दिए थे। पटेल प्रतिमा को 5 दिन 5 रात के लिए मैंने कब्जा कर लिया था। और शायद पहली ऐसी घटना है पटेल प्रतिमा पे, अभी तक कोई राजनीतिक दल कब्जा नहीं कर पाया था। पुलिस तुरंत हटा देती थी। लेकिन चाहे पुलिस भय से चाहे सम्मान से, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लड़ाई लड़ता हूं तो उसको अमली जामा पहनाता हूं। 83 से लड़ाई चल रही है और इनको सरकारी कर्मचारी बनाने के लिए मैं तत्पर हूं और लगभग सारी कार्रवाइयां मैं करा चुका हूं। इसी बीच में मनरेगा यूनियन का भी मैंने गठन किया, जिसका संस्थापक अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और इनकी भी लड़ाई बहुत तेजी से लड़ रहा हूँ। 436 रुपये कुछ पैसे इनकी मजदूरी कराने जा रहा हूँ। पूरे भारत में एक तरह की मजदूरी। बहुत अच्छी बात। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश सह संयोजक भी हूँ, सहयोग एवं कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ का। लेकिन पार्टी की लेवल से काम नहीं करता हूँ। जिसकी सरकार बेहतर है, मेरा उसको समर्थन रहता है कि आप उसको वोट दें।
मैं वोट और नोट की राजनीति से दूर रहता हूँ और आज भी वोट और नोट की राजनीति से दूर हूँ। मैं 24 घंटे काम करता हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ, किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता हूँ। भाजपा बेहतर है तब तक मैं आपके साथ हूँ, जिस दिन आप गलत होंगे मैं जवाब दूंगा। आपको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लोगों के हित में जो पार्टी कार्य कर रही है वही पार्टी आपकी है। जी, मैं ये चीज़ मंचों से भी करता हूँ जी। आप मेरे वेबसाइट लॉगिन करके देखें, मैंने मंच से एक ही बात कहा और कभी ये नहीं कहा हूँ कि आप भाजपा को वोट दीजिए। जी। आपको लगता है भाजपा बेहतर है तो आप वोट दीजिए, अपने हृदय की बात कीजिए, जितेंद्र ओझा के हृदय की बात ना सुनिए। जी जी। आप स्वयं से निर्णय लेके करें। सर, किसान आंदोलन जो हो रहा है दिल्ली में, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? ठीक प्रश्न आपने किया। किसान आंदोलन पे अभी इलाहाबाद में पहले भी कॉन्फ्रेंस हुआ है जी। किसान आंदोलन एक राजनीतिक स्टंट है जी। उस आंदोलन में कोई किसान नहीं है जी। गन्ना लाद लेने से हम किसान नहीं हो जाते। जी जी जी। गन्ना लाद के नाटक किया जा रहा है, वामपंथी और कांग्रेसियों का ये दुष्चरित्र है। अच्छा। आपने देखा होगा एनआरसी वाला जो बवाल हुआ था जी जी पिछले साल, 1 साल होने को है। जी जी। ठीक है, क्या कोई मुसलमान भारत से निकाला गया? नहीं। आप बताएं। नहीं नहीं। हमारा तो स्वागत मुसलमानों ने किया। हाँ हाँ हाँ। लोगों को ताज्जुब हुआ कि आप पंडित और मुसलमान स्वागत कर रहे हैं। हमने कहा मेरा नहीं कर रहे हैं जी, मेरे कर्म का कर रहे हैं और ये हमसे अलग नहीं है। फोर फादर देखा जाए तो आप भी हिंदू थे जी। मेरी खेती भी मुसलमान करता है, मैं तो परहेज नहीं करता हूँ भाई। मैं तो अभी आपके यहाँ खाना खाया हूँ, मैं तो पंडित हूँ ना, आपके यहाँ खाना खाया हूँ। जी जी। भाई मानो भगवान ने बना के भेजा, हिंदू मुसलमान तो हमने नेतागिरी चक्कर में बना दिया। तो सर आपका ये मानना है कि वहाँ दिल्ली में जो भी लोग हैं वो किसान नहीं हैं जी, वो पार्टी वो अलगाववाद है। अलगाव, पंजाब के अलगाववाद को हवा दिया जा रहा है। एक अलग राष्ट्र की वो मांग चल रही है किसान आंदोलन। अभी परसों मैं देख रहा था, कल से एक बवाल मचा हुआ है कि फेसबुक ने जो है किसान मोर्चा का जो है फेसबुक वालों ने आईडी बंद कर दी है। इसके बारे में कोई जानकारी आपको? मैं आपको 2-3 चीज़ बता रहा हूँ किसान आंदोलन पे। हाँ हाँ। जो बहुत महत्वपूर्ण है जी। आप देखें, लोग कह रहे हैं कि सरकार ही खरीद ले सारी खरीदारी। ठीक है, मैं मानता हूँ। अब उस खरीदारी के लिए 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए। आपका बजट कितना है? 16 लाख करोड़ जी। 1 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? चलिए वो भी आ गया, कहीं से आ गया मान लीजिए जी। तो सरकार के पास बाजार तो है नहीं। चलिए मैं मान लिया बाजार भी हो गया, ठीक। फिर आप आगे बढ़िए, अगर 17 लाख करोड़ रुपए इसी में लगा दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था कहाँ चली जाएगी? आपने ये भी सोचा? सब्सिडी खत्म हो जाएगी। सरकार 20 रुपए किलो गेहूं खरीद के 2 रुपए पे देती है गरीबों को, जी। ठीक है। लॉकडाउन में अनाज बटा कहाँ से बटा है? सरकार अपने वित्तीय व्यवस्था से दी है। नहीं कितनी भूखमरी हो जाती। इतने बड़े राष्ट्र में कोई भूखों नहीं मरने पाया। अपवाद स्वरूप एक आध लोग मर गए तो उसको हाईलाइट कर दिया गया, ठीक है। तो सब्सिडी खत्म हो जाएगी और बाकी रोजगार का क्या होगा? जब सारा पैसा अनाज खरीदने में चला जाएगा तो सरकार ने आपको फ्री कर दिया। आपको लगता है कि हम करेली में बैठे हैं ना, इलाहाबाद करेली में अगर आपको रेट अच्छा मिलता है भैया आप करेली में जाके बेच दो अपना सामान। आपको लगता है कि संगम में अच्छा मिलता है पैसा तो आप संगम में बेच दो। इससे बढ़िया छूट क्या हो गए? अभी तक तो छूट नहीं थी। जैसे एरिया बॉर्डर क्रॉस करते थे चुंगी वाला टैक्स ले लेता था, पुलिस वाला डंडा मार। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है कि प्रधानमंत्री जी और जगह जाकर समझा रहे हैं चीज़ें, तो उनका ये कहना है कि वहाँ पे वो क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्या रीज़न है? देश के जो है गृह मंत्री जी भी अभी गए थे, कई जगह गए थे रैली निकालने, तो वहाँ पर भी उन्होंने किसानों के बारे में या उनके आंदोलन, तो वहाँ पे क्या समस्या आ रही, क्यों नहीं जा पा रहे हैं? नहीं देखिए, ये बहुत सवाल उठ रहे हैं सर। प्रधानमंत्री दिल्ली में है जी, ठीक है जी, और दिल्ली में उनको जाके समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। दिल्ली में एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो देश को बर्बाद कर रहा, टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया जी जी माननीय अरविंद केजरीवाल जी 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 जी, जो लीडर नहीं थे। हाँ हाँ हाँ। ये अन्ना हजारे जी की देन है जी कि एक बैग के जंप कर दिए और हमारी जनता की मूर्खता है कि इनको लीडर बना दी। आप बतावें, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उस समय भी बवाल किए तो वही लोग किसान के रूप में है। प्रधानमंत्री जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए अगर जाके समझाएंगे, लोग वोटिंग करेंगे, नहीं समझ आएगा तो फोर्स अपना ताकत प्रयोग करेंगे। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी दिल्ली की सड़कों पे जाना नहीं चाह रहे हैं। सोच रहे हैं कि मेरे भाई आज नहीं कल सही रास्ते पे आ जाएंगे। ये भटके हुए नौजवान हैं, इनको और भटकाया जा रहा है। दुकान बंद हो गए दुकानदारी चलाने के चक्कर में, बस इतनी सी बात है। चलिए, बहुत
टाइम दिया आपने और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। FTR न्यूज़ में आपका स्वागत है और आगे भी इसी तरीके से आपसे वार्तालाप होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इनको आशीर्वाद देते हुए। बेटे को आशीर्वाद दे रहा हूँ, नौजवान है, आगे बढ़े। तो आप बताएं कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ पार्टी के बारे में, कैसे आप आगे बढ़ाएंगे पार्टी और किस तरीके से आगे रणनीति अपनी बनाएंगे जिससे और भी यहाँ करेली क्षेत्र में और आसपास क्षेत्र में मजबूती के साथ पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने का क्या